ये टॉपिक फाइटोसोम्स। फाइटोसोम्स, तो ये क्या है? हर्बल फॉर्मुलेशंस। हर्बल फॉर्मुलेशंस। हर्बल फॉर्मुलेशंस। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि हर्बल फॉर्मुलेशन है क्या। तो हर्बल फॉर्मुलेशन कहते हैं हम लोग वैसा फॉर्मुलेशन को दैट कंटेन द फॉर्मुलेशंस दैट कंटेन वन या मोर herbs as an active ingredient or it may be their extracts. So इसमें जो है इट मे बी आइदर मोनो हर्बल हो सकता है, मोनो हर्बल, और इट मे बी पॉली हर्बल, पॉली हर्बल हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनो हर्बल मीन्स एक हर्ब का रहेगा डोजेज फॉर्म, और पॉली हर्बल मीन्स मोर देन वन हर्ब। तो मोनो हर्बल का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आपको टोलू सीरप। टोलू सीरप जो है वो मोनो हर्बल फॉर्मुलेशन है, जबकि हिमालय का लीव 52 सीरप, लीव 52 सीरप जो है ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं। ठीक है, अब हर्बल डोजेज फॉर्म जो है इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, तो इसको क्लासिफाई किया गया है थ्री कैटेगरीज में। द हर्बल फॉर्मुलेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। कौन कौन? एक तो ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, देन मॉडर्न, मॉडर्न, एंड देन novel dosage form, novel dosage form. So modern dosage form and traditional dosage form. तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म, मॉडर्न डोजेज फॉर्म एंड नोवेल डोजेज फॉर्म। ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म मीन्स द डोजेज फॉर्म which is used traditionally. So जो जैसे कि फॉर जो आपको आयुर्वेदा, होम्योपैथी या यूनानी में जो डोजेज फॉर्म यूज होता है वो इसमें आते हैं। जैसे कि गुटका इज कंपेयर टू, ठीक है, वाटिका इज कंपेयर टू टैबलेट्स। ठीक है, वैसे ही चूर्णा, भस्म, कषाया, अवलेहा, कालका, घृता, आयला, तो ये सब हो गए ट्रेडिशनल डोजेज फॉर। मॉडर्न डोजेज फॉर हुआ कि डोजेज फॉर डेवलप्ड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या मॉडर्न ड्रग में यूज करते हैं डोजेज फॉर्म? जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, सिरप, सपोजिटरीज, सपोजिटरीज, देन तो ये हो गई आपको। उसके बाद आ जाइए नोवेल डोजेज फॉर्म। नोवेल में क्या होता है? नया। सो दिस फॉर्म डेवलप ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। अब साइंस जब जो जो एडवांस हो रहा है तो डोजेज फॉर्म में भी एडवांसमेंट आ रहा है टू ओवरकम। पर्पस क्या है? टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम होते हैं इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग नोवेल डोजेज फॉर्म का यूज करते हैं। इसी को नोवेल डोजेज फॉर्म को नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एनडीडीएस, एनडीडीएस भी कहते हैं, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और इसमें आता है जैसे कि नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स, उसके बाद लाइपोसोम्स, फाइटोसोम्स एंड माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर्स। तो ये सब आगे नोवेल डोजेज फॉर्म। तो फाइटोसोम्स क्या है हमारा? दीज आर नोवेल डोजेज फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है फाइटोसोम्स? दे आर
novel dosage novel dosage forms, and this novel dosage forms also also called as novel drug delivery system. तो ये क्या होते हैं novel drug delivery system? So it is a formulation. It is a formulation. It is a formulation or device that is used as medium or a carrier to carry or to administer the drugs or therapeutic agents into the patient body. So, what is this one? Novel dosage form. So, these are the formulations or device. These are the formulation, any formulation or device that is used that is used as a medium or carrier, to administer the drug into the पेशेंट बॉडी, कैरियर के रूप में काम करे या मीडियम के रूप में काम करे पेशेंट की बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो आइए कि इसकी जरूरत क्यों होती है। तो इसकी जरूरत का मेन कारण है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि आपको पूर वाटर सॉल्युबिलिटी होता है, तो जिसके कारण और यदि उसका साइज भी खास करके बड़ा रहता है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और जिसके कारण से हम लोग अच्छे अच्छे ड्रग की जिसकी क्वालिटी अच्छी है, मीन्स बेनिफिट थेरेप्टिक इफेक्ट उसका ज्यादा है, लेकिन चूंकि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं हो रहा है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी वैसे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती है। तो इसके ध्यान दीजिए, इसका कारण क्या है? मेनी प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट, स्पेशली मेनी प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर water soluble and they are poorly absorbed through lipid membrane। अब देखिए, ड्रग को पास होने के लिए, ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए उसमें कुछ न कुछ लिपिड सॉल्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि पास तो लिपिड मेम्ब्रेन से ही उसको एब्जॉर्ब होके जाना है। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड्स है, टेनिन्स है, फ्लेवोनॉइड्स है। देखिए, पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड, आपको टेनिन्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए। फ्लेवोनॉइड हम लोग जानते हैं कि ये सब कितने इंपॉर्टेंट है, सब एंटीऑक्सीडेंट है। कैंसर, बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस सब में कितने में ये लोग काम आते हैं। और इस ड्रग सबको इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसके कारण ये लिपिड मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब मीन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, मीन्स वो थेरेप्टिक इफिकेसी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो पाते हैं? तो दो रीजंस, ड्यू टू टू रीजंस है। एक तो इसके लार्जर साइज, बिकॉज ऑफ
लार्जर साइज, अब लार्जर साइज होने से क्या होगा, दे कैन नॉट पैसिवली एब्जॉर्ब थ्रू द मेम्ब्रेन। छोटा साइज रहा तो पैसिवली भी मेम्ब्रेन से जा सकता था, बट बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज दे कैन नॉट पैसिवली क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो नहीं जा सकता है। और सेकेंड रीजन ड्यू टू पूर लिपिड सॉल्युबिलिटी, पूर लिपिड सॉल्युबिलिटी, और लिपिड सॉल्युबिलिटी इसका बहुत पुअर है, सो इसके कारण कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो स्पेशली जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो आपको इस कारण से पुअर एब्जॉर्प्शन होने के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो ये बहुत वैल्यूएबल, इनकी यूज जरूरत है हम लोगों को, तो इस प्रॉब्लम को, इसके एब्जॉर्प्शन वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए सोचा गया कि कुछ नया किया जाए, एडवांस टेक्निक लाया जाए, ताकि इस सब का एब्जॉर्प्शन बढ़ा के वायबिलिटी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो किसी तरह इसकी वायबिलिटी को बढ़ाया जाए, और इसके लिए जो टेक्निक हुआ वो कैरियर सिस्टम्स का, टू ओवरकम दिस ए सेवरल कैरियर सिस्टम्स हैज बीन डिस्कवर्ड। और उसमें जो है कि आपको जैसे नैनो पार्टिकल्स हुए, फाइटोजोम्स हुए, लाइपोजोम्स हुए, माइक्रोस्फेयर्स हुए, तो उसी में एक है फाइटोसोम्स। फाइटोसोम्स तो नाम ही क्लियर है, फाइटो, फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट, और सोम्स मीन्स क्या होता है, बॉडी या कवरिंग, कवरिंग या सेलुलाइट। सेलुलाइट मीन्स जो है ये प्लांट के ऊपर, प्लांट अंदर है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन का कवरिंग है। ठीक है, इस यही स्ट्रक्चर है फाइटोसोम्स का। ठीक है, एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, मीन्स डिस्कवर्ड नहीं, इन्वेंटेड कह सकते हैं, इन्वेंटेड बाय, या डिस्कवर्ड जो कहिए, बाय इंडीना। इंडीना, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंडीना एसपीए। इंडीना एसपीए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ऑफ इटली का। ये इटली का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम फाइटोजोम्स का प्रिपरेशन किया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो हाई फाइटोक्रोम, क्या, इट इज ए यूनिक, यूनिक क्लास, phytosomes is a unique class of vesicular drug delivery system that carry active ingredients and enhance the bioavailability and therapeutic efficacy of drugs. Okay, so it is a unique class of vesicular drug delivery system. वेसिकुलर का मीनिंग क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर इज मेम्ब्रेन, वेसिक्यूलर, तो वेसिकल हम लोग किसको कहते हैं, वेसिकल कहते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसलिए इसको वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। और ये कैरियर्स का काम करता है, मीन्स ड्रग को टारगेट टिश्यूज पे पहुंचाने का काम करता है। ठीक है,
तो प्रिपरेशन, इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एडिंग प्लांट, by adding phospholipids, phospholipids, और phospholipids में मेनली आपको लेसिथीन यूज किया जाता है। ठीक है, मेनली इसमें लेसिथीन यूज किया जाता है। लेसिथीन इज केमिकली फॉस्फेटिडाइल कोलिन। सो by adding phospholipids, accurate amount of phospholipids in plant extract in aprotic solvent, aprotic solvent, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन हो, ठीक है, एसीटोन हो, डाइक्लोरोमीथेन हो, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो, तो इस सॉल्वेंट पे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और जनरली जो है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड लिपिड एंड फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, ये रेशियो जो है फाइटोजोम में जनरली 1:1 के रेशियो में लिया जाता है। दिस रेशियो इज प्रिफर्ड, प्रीफर्ड, ध्यान दीजिएगा, 1:1 फॉस्फोलिपिड एंड फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट का 1:1 रेशियो प्रिफर किया जाता है। हाँ, सम केसेस में 2:1 और सम केसेस में 2:1 रेशियो, यानी फॉस्फोलिपिड जो है फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट से 2 गुना, जबकि लाइपोसोम्स में फॉस्फोलिपिड कंपेयर टू द एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, लेकिन इसमें आइदर इक्वल या डबल, दैट्स ऑल। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन। फाइटोसोम्स का अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फाइटोसोम्स में क्या है? फाइटोसोम्स इट इज ए कॉम्प्लेक्स, इट इज ए कॉम्प्लेक्स formed by complexation between phospholipid, phospholipid and phytoconstituents, phytoconstituents, ठीक है। और द फॉस्फोलिपिड मोस्ट कॉमनली यूज, फॉस्फोलिपिड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड phospholipid, most commonly used phospholipid is लेसिथीन। और लेसिथीन क्या है? ध्यान दीजिएगा, लेसिथीन इज केमिकली फॉस्फेटिडाइल कोलिन। लेसिथीन इज केमिकली फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो दिस इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर, इसका लेसिथीन का स्ट्रक्चर सिमिलर टू ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, एक्सेप्ट दैट सिमिलर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। अंतर केवल इतना है इसमें कि टर्मिनल OH जो है, टर्मिनल OH जो है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल है, CH2OH, CHOH, CH2OH, तो ये ग्लिसरॉल हुआ। तो ये आपको बॉन्ड किए रहते हैं एसिड से, OR, लेकिन यहां भी एसिड में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स में, तो यहां भी OCOR ही रहता है, लेकिन इसमें लेसिथीन में यहां फॉस्फेट रहता है, लेसिन में यहां फॉस्फेट रहता है, और ड्यू टू दिस फॉस्फेट ग्रुप दे आर कॉल्ड एज
phospholipids. So lecithin is a type of phospholipids. और केवल इतना ही नहीं, टर्मिनल देखिए, एक्सेप्ट दैट टर्मिनल OH इज रिप्लेस इज बॉन्डेड विथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, phosphoric acid, and this phosphoric acid is further formed ester linkage with the choline. ये फिर choline से ester linkage बनाता है, CH2 CH2 N प्लस CH3 होल 3। तो ये पोर्शन हुआ कोलिन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि दिस स्ट्रक्चर हैज बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, दिस लेसिथीन जो है, लेसिथीन, तो लेसिथीन इज एम्पीफिलिक इन नेचर, एम्पीफिलिक, they are amphiphilic in nature, means they have both हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक पार्ट। एम्फी मीन्स क्या होता है, बोथ, बोथ, और फिल मीन्स लव, यानी दोनों, बोथ साइडेड लव करता है। यानी ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मीन्स दे हैव बोथ पोलर हेड एंड नॉन पर्सन। ठीक है, पोलर हेड जो बनाता है वो कोलिन पार्ट, याद रखेंगे, कोलिन फॉर्म्स द हाइड्रोफिलिक हेड पर्सन, हाइड्रोफिलिक हेड, पोलर में ये हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रो से एच, हाइड्रो से हेड, तो हाइड्रोफिलिक एच फॉर्म, और फॉस्फेटिडाइल, तो ये हो गया आपको कोलिन पार्ट। सो कोलिन पार्ट हुए, और ये रिमेनिंग जो हुए ये हुए फॉस्फेटिडाइल पार्ट, फॉस्फेटिडाइल पार्ट, ये रिमेनिंग जो हुए ये हो गए फॉस्फेटिडाइल पार्ट। ठीक है, ये हो गए कोलिन पार्ट। तो अब कोलिन पार्ट पोलर है, मीन्स वाटर सॉल्यूबल है, ध्यान दीजिएगा, दिस पार्ट इज वाटर सॉल्यूबल, water soluble, this part is lipid soluble, lipid soluble। ठीक है, तो दोनों पार्ट एक ही स्ट्रक्चर में, लेसिथीन में पूरा स्ट्रक्चर तो लेसिथीन का था, तो दोनों पार्ट एक ही में, उसमें आधा पार्ट, इस स्ट्रक्चर का एक पार्ट वाटर सॉल्यूबल है और दूसरा पार्ट लिपिड सॉल्यूबल है। अब कोलिन पार्ट क्योंकि वाटर सॉल्यूबल है, सो it forms the hydrogen bonds with the polar molecules, forms hydrogen bonds or chemical bonds with polar constituents। अब देखिए यहां पे कमाल, याद कीजिए डिफरेंस, लाइपोसोम्स में, लाइपोसोम्स में कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, लाइपोसोम्स में कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, जबकि फाइटोसोम्स में बॉन्डिंग होता है। यही कारण है कि फाइटोसोम्स जो है वो लाइपोसोम्स के रिस्पेक्ट में बेटर बायोबिलिटी देता है, ठीक है, बेटर एब्जॉर्प्शन देता है, बेटर थेरेप्टिक इफेक्ट देता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये एडवांटेज ओवर लाइपोसोम्स है। तो ये वाटर सॉल्युबल है, सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द पोलर। तो वैसे जो पोलर कंस्टिट्यूएंट थे लिपिड मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते थे, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इसका लेसिथीन, लेसिथीन आपको एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है, और ये उसका कोलिन पार्ट जो है सो पोलर कंस्टिट्यूएंट से हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसलिए इसका नाम मैंने दिया था कि दीज आर फॉस्फोलिपिड प्लांट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। और ये पार्ट जो है, दिस पार्ट, इस पार्ट को इन्वेलप कर देते हैं। सो दिस फॉर्म लिपिड सॉल्युबल पार्ट फॉर्म्स द इन्वेलप अराउंड द कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स, सो फॉर्म्स इन्वेलप, इन्वेलप around
फॉस्फोलिपिड प्लांट कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में? तो कोलिन पार्ट और प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट, कोलिन पार्ट और प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, और इसको लिपिड पार्ट जो है, फॉस्फेटिडाइल पार्ट जो है, वो इसके ऊपर कवरिंग बना दिए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स हुए, कॉम्प्लेक्स, और ये हुए कवरिंग। कवरिंग किसका बना है? तो फॉस्फेटिडाइल पार्ट का, फॉस्फेटिडाइल का, और कॉम्प्लेक्स किसका बना है? कोलिन पार्ट का, कोलिन, कोलिन का, कोलिन पार्ट का ये कॉम्प्लेक्स बना है। तो इसका, और बाहर का ये मेम्ब्रेन जो है फॉस्फेटिडाइल मेम्ब्रेन लाइपोफिलिक है, आराम से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, और जहां टारगेट पोजीशन पे पहुंचाना रहता है ड्रग को पहुंचा देते हैं, तो ड्रग आसानी से काम करना है। सो एडवांटेज इसका फाइटोसोम्स का क्या हो गया, देख लीजिए। एडवांटेजेस क्या होंगे? फर्स्ट, दे हैव बेटर एब्जॉर्प्शन, बेटर एब्जॉर्प्शन। अब बेटर एब्जॉर्प्शन होगा तो सेकेंड एडवांटेज क्या होगा? दे हैव बेटर बायोबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, और बेटर बायोबिलिटी होगा तो दे हैव ग्रेटर थेरेप्टिक इफेक्ट, ग्रेटर थेरेप्टिक इफेक्ट। अब ग्रेटर थेरेप्टिक इफेक्ट होगा तो यानी अब हमको, जब बायो एब्जॉर्प्शन कम होता था ड्रग का, हमको ज्यादा ड्रग ऐड करना होता था, ताकि अधिक से वहां अधिक अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में ड्रग जो है टारगेट पोजीशन पे जा सके। लेकिन यहाँ पे जो है तो बेटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी लेस डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड। सो लेस डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड, और लेस डोज यूज किए तो क्या हुआ कि अधिक डोज यदि यूज करते हैं तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाता होगा, तो लेस डोज के, सो इट इज लेस साइड इफेक्ट्स होगा, सो लेस साइड इफेक्ट्स। तो ये चीज याद रखेंगे, इसके एडवांटेज इतने सारे हैं। प्लस ये जो है वो ओरली एंड टॉपिकली बोथ दे हैव बेटर पेनेट्रेशन पावर। ठीक है, बेटर एब्जॉर्प्शन एंड बेटर पेनेट्रेशन, दे हैव बेटर एब्जॉर्प्शन एंड बेटर पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन थ्रू स्किन। चूंकि इस ऑब्जॉर्प्शन तो इसका ज्यादा है, ये है पेनेट्रेशन भी इसका स्किन से ज्यादा है, और जिसके कारण ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है फॉर द यूज इन कॉस्मेटिक्स, हेंस वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स। तो ये इसके हो गए आपको एडवांटेज। डिफरेंस फ्रॉम लाइपोसोम्स, लाइपोसोम्स और इसमें क्या डिफरेंस है तो देख लीजिए। फाइटोसोम्स, लाइसोसोम्स। तो फाइटोसोम्स में हम लोग जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड इज टू फाइटो कंस्टिट्यूएंट, इस दोनों का रेशियो 1:1 रहता है नॉर्मली, और इट में भी 2:1। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे O पहले है, Y बाद में है, फॉस्फो एंड फाइटो, O पहले, तो यानी फॉस्फोलिपिड का कंसेंट्रेशन या तो बराबर है या दुगुना है, जबकि इसमें मेनी मॉलिक्यूल्स, मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, तो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड भाग लेते हैं। फाइटोसोम्स में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, कोलिन, वाटर सॉल्युबल कोलिन एंड वाटर सॉल्युबल प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मीन्स केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसमें नो केमिकल बॉन्ड, नो केमिकल, कोई केमिकल बॉन्ड इसमें नहीं होता है। और उसके बाद इसका कंपेयर टू लाइसोसोम्स, दे हैव बेटर एब्जॉर्प्शन, बायो एबिलिटी, तो ये सब इसका ज्यादा होता है। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, बाय।